किसान साथियों नमस्कार। हमारे यहाँ जो गेहूं की फसल की जाती है ये काफ़ी बड़े पैमाने पर की जाती है। तो साथियों इसमें हम लोग जो इसमें कल्लों का फुटाव है इसके लिए किसान साथी हमारे काफ़ी भ्रमित रहते हैं कि इसमें हम लोग क्या डालें और इसमें कल्ले हम लोग कैसे ज़्यादा प्राप्त करें जिससे हमारी फसल अच्छी हो और इसमें खेत का हमारा साथियों इसमें कभी कभी होता है कि कहीं कहीं पर जमाव कम आता है जिस कारण हमने इस किसान साथी भी परेशान रहते हैं। उसमें हम लोग जो भी खाद के साथ में जो दवाइयाँ डालते हैं उससे हमारे काफ़ी कल्ले निकलते हैं जिससे हमारा पूरा खेत भर जाता है। तो साथियों इसमें आप लोगों को विशेष रूप से कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं जिसमें हम लोग आज उन पर चर्चा करेंगे। उसके विषय में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग इसमें क्या क्या सावधानियां करें जिसमें हमारे कल्लों की संख्या तेज़ी से बढ़े, उत्पादन अच्छा प्राप्त हो। तो इसमें साथियों आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप लोग जब भी बुआई करते हो तो उसमें आप लोग ऐसी वैरायटी का चुनाव करें जो ज़्यादा कल्ले देने वाली हो, ज़्यादा उत्पादन देने वाली हो साथियों। क्योंकि अभी जो हमारी बुआई होती है उसमें जब हम लोग लेट वैरायटी का चुनाव करते हैं तो साथियों लेट वैरायटी में कारण ये होता है उसमें यदि कल्लों की संख्या बढ़ाने में टाइम वेस्ट हो जाएगा तो उसमें उत्पादन घट जाएगा, क्योंकि साथियों उसमें कल्ले बढ़ाने की क्षमता काफ़ी कम होती है। तो आप लोग सही वैरायटी का चुनाव करें। उसके साथ साथ में साथियों इसमें उचित समय पर आप लोग बुआई कर दें। जो हमारी वैरायटियां हैं उनके जो निर्धारित समय है उनके हिसाब से आप लोग बुआई कर दें। वैसे साथियों गेहूं की जो फसल है उसका मुख्य रूप से जो बुआई का समय माना जाता है वो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक माना जाता है। इसके आसपास ही आप लोग बुआई कर दें। साथियों गेहूं की फसल में आप लोग खाद को पूर्ण मात्रा में दें। जैसे कि साथियों जो पूर्ण खाद है हमारी एनपीके, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश ये तीनों तत्वों को की जो खाद है उसको हम लोग पूर्ण खाद के रूप में मानते हैं। तो आप लोग एनपीके का प्रयोग करें और साथियों इसमें आप लोग सिंचाई समय पर दें। और साथियों इसके साथ साथ में आप लोग ध्यान दें कि जब भी आप लोग इसमें खरपतवार नियंत्रक जो दवाइयाँ डालते हैं उनकी मात्रा का आप लोग विशेष ध्यान दें कि उसमें कहीं कहीं पर साथियों होता यह है कि आप लोग जो 2,4-D एमाइन साल्ट का जो प्रयोग करते हैं उसमें हमारे पौधे काफ़ी समय के लिए दब जाते हैं, जो बढ़वार नहीं ले पाते हैं, तो उससे भी उत्पादन प्रभावित होता है। साथियों अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग इसमें कल्लों की संख्या कैसे बढ़ाएंगे। तो साथियों कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए हम आप लोगों को कुछ पोषक तत्वों के बारे में बताते हैं, उनका प्रयोग करके आप लोग इसमें कल्लों की संख्या काफ़ी ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों उसमें हम लोग जो कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं उसमें हम लोग सबसे एक नंबर पर उपयोग करते हैं जिंक सल्फेट का। तो साथियों इसमें जिंक सल्फेट आप लोगों को खाद के साथ में नहीं देना है। इसमें जिंक सल्फेट जो 21% आती है उसका हम लोग 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से छिड़काव करेंगे, जिससे हमारे काफ़ी ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होगा, कल्लों की संख्या बढ़ेगी। क्योंकि साथियों जिंक कल्लों के फुटाव के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। और साथियों इस जिंक के साथ में हम लोग उपयोग करेंगे यूरिया का। तो साथियों जो हमारी यूरिया है इसकी 2.5 किलो मात्रा को हम लोग एकड़ में प्रयोग करेंगे। इसमें साथियों 2 से 3 किलो यूरिया हम लोग समय के हिसाब से प्राप्त उपयोग करते हैं। जैसे साथियों हमारी फसल जब 25 दिन की है तो उसमें हम लोग 2.5 किलो, जो 30 से 35 दिन के आसपास है, 30 दिन के आसपास, तो उसमें हम लोग साथियों 3 किलो तक यूरिया पर एकड़ के हिसाब से उपयोग करते हैं। जिसको साथियों हम लोग लगभग 120 लीटर पानी में घोल करके पर एकड़ के हिसाब से छिड़काव करते हैं। साथियों उसके अलावा हम लोग जो उपयोग करते हैं, जो हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट देने वाला तत्व है वो है हमारा कैल्शियम नाइट्रेट। तो साथियों कैल्शियम नाइट्रेट को आप लोग 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से यूरिया के साथ में मिला करके ज़मीन से देंगे। ये अब लोग लगभग 25 दिन की हमारी फसल होगी तब देंगे। और साथियों उसमें हम लोग जो सिंचाई करेंगे वो हमें 21 दिन पर सिंचाई कर देनी है। इसके साथ में साथियों कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी तत्व है जो हम लोगों को ज़मीन में जीवाणुओं की कमी को पूरा करता है, जो कल्लों के फुटाव काफ़ी ज़्यादा देते हैं। इसमें सबसे मुख्य रूप पर जो आता है वो माइकोराजा होता है। माइकोराजा साथियों ऐसा जीवाणु है जो हमारे पौधों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। और साथियों ये ज़मीन को इतनी अच्छी तरीके से प्राप्त होता है कि साथियों इसमें जो पोषक तत्वों की संख्या है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसमें हमारे पौधों को कभी कमी ही नहीं पड़ती है। इसमें
पोषक तत्वों की जो इसको समय पर प्राप्त होते रहते हैं, जिससे कल्ले काफ़ी ज़्यादा विकसित हो जाते हैं। तो साथियों, आप लोगों को कैसी लगी जानकारी हमें कमेंट में बताएं। और साथियों, इसमें आप लोग जो जिंक सल्फेट यूरिया का छिड़काव देना है उसको आप लोग अच्छी तरीके से प्रयोग करें, ये काफ़ी ज़्यादा कारगर तरीका है। और माइकोराजा तो आपका है ही एक नंबर का। धन्यवाद साथियों।